हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज जिन 5 शब्दों के हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं, ये 5 शब्द है वाइफ, बोन, पेबल्स, ग्रीट और एज सून एज। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब समझने के साथ साथ उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब को समझना। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है वाइफ। वाइफ का हिंदी में मतलब होता है पत्नी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पत्नी, तो वहां पर आप वाइफ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, हिज वाइफ हैड कुक्ड फूड फॉर हिम, यानी उनकी पत्नी ने उनके लिए खाना बनाया था। दूसरा एग्जांपल, ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द प्रॉब्लम, मतलब उसने अपनी पत्नी को समस्या के बारे में बताया। तीसरा एग्जांपल, आई वेंट टू द पार्टी विथ माई वाइफ, यानी मैं अपनी पत्नी के साथ पार्टी में गया था। चौथा एग्जाम्पल, ही मिस्ड हिज वाइफ, मतलब उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, इज योर वाइफ ऑल राइट नाउ, यानी क्या आपकी पत्नी अब ठीक है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है बोन। बोन का हिंदी में मतलब होता है वरदान। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो वरदान, तो वहां पर आप बोन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द सेज गॉट द बोन फ्रॉम गॉड, यानी ऋषि को भगवान से वरदान मिला था। दूसरा एग्जांपल, व्हाट बोन विल यू आस्क फॉर, मतलब क्या वरदान मांगोगे। तीसरा एग्जांपल, द गॉड गेव हिम द बोन दैट ही वांटेड, यानी भगवान ने उसे वो वरदान दिया जो वो चाहता था। चौथा एग्जांपल, व्हाट बोन डू यू वांट, मतलब आपको क्या वरदान चाहिए। और उसका लास्ट एग्जांपल दूं तो, मेक श्योर टू आस्क फॉर द राइट बोन, यानी सही वरदान मांगना सुनिश्चित करे। फ्रेंड्स, बोन शब्द का दूसरा मतलब होता है एक चीज जो मददगार या फायदेमंद हो। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक चीज जो मददगार या फायदेमंद हो, तो वहां पर भी बोन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, इफ दे मेक अ रोड देन इट विल बी अ बोन टू मेनी विलेजर्स, यानी यदि वे सड़क बनाते हैं तो यह कई ग्रामीणों के लिए मददगार होगा। दूसरा एग्जांपल, इफ दिस फैसिलिटी बिकम्स अवेलेबल देन इट विल बी अ बोन फॉर मेनी पीपल, मतलब अगर यह सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो यह कई लोगों के लिए मददगार होगा। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है पेबल्स। पेबल्स का हिंदी में मतलब होता है कंकड़। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कंकड़, तो वहां पर आप पेबल्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, देयर वर पेबल्स इन द वाटर, यानी पानी में कंकड़ थे। दूसरा एग्जांपल, ही पिक्ड अप अ पेबल, मतलब उसने एक कंकड़ उठाया। तीसरा एग्जांपल, ही थ्रू अ पेबल इनटू द वाटर, यानी उसने एक कंकड़ पानी में फेंक दिया। चौथा एग्जांपल, आई हैव अ पेबल इन माई शू, मतलब मेरे जूते में एक कंकड़ है। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो, शी स्टूप्ड टू पिक अप अ पेबल, यानी वो एक कंकड़ उठाने के लिए झुक गई। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है ग्रीट। ग्रीट का हिंदी में मतलब होता है अभिवादन करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अभिवादन करना, तो वहां पर आप ग्रीट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई ग्रीटेड हिम ऑन सीइंग हिम, यानी मैंने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया। दूसरा एग्जांपल, व्हेन आई मेट हिम आई ग्रीटेड हिम, मतलब जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनका अभिवादन किया। तीसरा एग्जांपल, व्हेन यू सी अ गेस्ट यू शुड ग्रीट देम, यानी जब आप एक अतिथि को देखते हैं तो आपको उनका अभिवादन करना चाहिए। चौथा एग्जाम्पल, टॉम ग्रीटेड एवरीवन, मतलब टॉम ने सभी का अभिवादन किया। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, शी ग्रीटेड हिम चीयरफुली, यानी उसने प्रसन्नता से उसका अभिवादन किया। फ्रेंड्स, ग्रीट शब्द का दूसरा मतलब होता है बधाई देना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बधाई देना, तो वहां पर भी ग्रीट शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, यानी मैंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन दे हैड अ चाइल्ड आई ग्रीटेड देम, मतलब जब उनका बच्चा हुआ तो मैंने उन्हें बधाई दी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ शब्द इस्तेमाल किया है ग्रीटेड, क्योंकि ये सेंटेंस भूतकाल में है, तो हमने इस शब्द का भूतकाल वाला रूप लगाया है। फ्रेंड्स, ग्रीट शब्द का तीसरा मतलब होता है शुभकामनाएं देना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो शुभकामनाएं देना, तो वहां पर भी ग्रीट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई ग्रीटेड हिम फॉर द फाइनल मैच, यानी मैंने उन्हें फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं दी। दूसरा एग्जाम्पल, आई ग्रीटेड हिम टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, मतलब
मैंने उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए शुभकामनाएं दी। फ्रेंड्स, ग्रीट शब्द का चौथा मतलब होता है रोना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो रोना, तो वहां पर भी ग्रीट शब्द इस्तेमाल होता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही सैट ऑन द चेयर एंड स्टार्टेड टू ग्रीट, यानी वो कुर्सी पर बैठ गया और रोने लगा। दूसरा एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड टू ग्रीट थिंकिंग ऑफ हिज पास्ट, मतलब वो अपने अतीत के बारे में सोचकर रोने लगा। फ्रेंड्स, ग्रीट शब्द का पांचवा मतलब होता है स्वागत करना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो स्वागत करना, तो वहां पर भी ग्रीट शब्द लगता है। इसके दो एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, दे स्टूड अप टू ग्रीट देयर गेस्ट्स, यानी वे अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। दूसरा एग्जांपल, वी ग्रीटेड आवर गेस्ट्स, मतलब हमने हमारे मेहमानों का स्वागत किया। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द या मुखड़ा जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाला है वो है एज सुन एज। एज सुन एज का हिंदी में मतलब होता है जैसे ही। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जैसे ही, तो वहां पर आप एज सुन एज मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, एज सुन एज आई ओपन्ड द डोर ही केम इनसाइड, यानी जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो अंदर आ गया। दूसरा एग्जांपल, एज सुन एज आई बेंट डाउन माई बैक स्टार्टेड हर्टिंग, मतलब जैसे ही मैं नीचे झुका मेरी पीठ में दर्द होने लगा। तीसरा एग्जांपल, As soon as he started speaking, someone knocked on the door, यानी जैसे ही उसने बोलना शुरू किया किसी ने दरवाजा खटखटाया। चौथा एग्जाम्पल, as soon as we have the money, we will buy that house, मतलब जैसे ही हमारे पास पैसे होंगे हम वो घर खरीद लेंगे। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दूं तो as soon as anyone comes, give them water, यानी जैसे ही कोई आए उन्हें पानी पिलाए। फ्रेंड्स, एज सुन एज मुखड़े का दूसरा मतलब होता है जल्द से जल्द, या कह सकते हैं जितनी जल्दी हो सके। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जल्द से जल्द या जितनी जल्दी हो सके, तो वहां पर भी एज सुन एज मुखड़े का इस्तेमाल होता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, डू इट एज सुन एज पॉसिबल, यानी इसे जल्द से जल्द करो। दूसरा एग्जाम्पल, गो टू द कॉलेज एज सुन एज यू कैन, मतलब जितनी जल्दी हो सके कॉलेज जाओ। अब फ्रेंड्स थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही पेनेंस्ड एंड रिसीव्ड द डैश, यानी उन्होंने तपस्या की और डैश प्राप्त किया। तो यहाँ शब्द लगेगा बोन, ही पेनेंस्ड एंड रिसीव्ड द बोन, उन्होंने तपस्या की और वरदान प्राप्त किया। दूसरा क्वेश्चन, ही पिक्ड अप अ डैश एंड थ्रू इट फार अवे, मतलब उसने एक डैश उठाया और उसे दूर फेंक दिया। तो यहाँ शब्द लगेगा पेबल, ही पिक्ड अप अ पेबल एंड थ्रू इट फार अवे, उसने एक कंकर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। तीसरा क्वेश्चन, लेट अस डैश आवर गेस्ट्स, यानी आइए हम अपने मेहमानों का डैश करें। तो यहाँ शब्द लगेगा ग्रीट, लेट अस ग्रीट आवर गेस्ट्स, आइए हम अपने मेहमानों का स्वागत करें या आइए हम अपने मेहमानों का अभिवादन करें। अगला क्वेश्चन, माई डैश इज अ डॉक्टर, मतलब मेरी डैश एक डॉक्टर है। तो यहाँ शब्द लगेगा वाइफ, माई वाइफ इज अ डॉक्टर, मेरी पत्नी एक डॉक्टर है। अगला क्वेश्चन, डैश ही सैट टू ईट द फोन स्टार्टेड रिंगिंग, यानी डैश वो खाने के लिए बैठा फोन बजने लगा। तो यहाँ शब्द लगेगा as soon as he sat to eat, the phone started ringing, जैसे ही वो खाने के लिए बैठा फोन बजने लगा। अगला क्वेश्चन, he asked the dash that he wanted a lot of money, मतलब उसने डैश मांगा कि उसे बहुत सारा धन चाहिए। तो यहाँ शब्द लगेगा boon, he asked the boon that he wanted a lot of money, उसने वरदान मांगा कि उसे बहुत सारा धन चाहिए। अगला क्वेश्चन, when I was swimming in the water, I saw a lot of dash, यानी जब मैं पानी में तैर रहा था मैंने बहुत सारे डैश देखे। तो यहाँ शब्द लगेगा पेबल्स, व्हेन आई वाज स्विमिंग इन द वाटर आई सॉ अ लॉट ऑफ पेबल्स, जब मैं पानी में तैर रहा था मैंने बहुत सारे कंकड़ देखे। अगला क्वेश्चन, व्हेन टीचर केम इनसाइड द क्लास द चिल्ड्रन डैश हिम, मतलब जब शिक्षक क्लास के अंदर आए तो बच्चों ने उनका डैश किया। तो यहाँ शब्द लगेगा ग्रीटेड, When teacher came inside the class, the children greeted him. जब शिक्षक क्लास के अंदर आए तो बच्चों ने उनका अभिवादन किया। अगला क्वेश्चन, डैश यू गेट अप क्लोज द डोर, यानी डैश आप उठते हैं दरवाजा बंद कर दे। तो यहाँ शब्द लगेगा as soon as you get up close the door, जैसे ही आप उठते हैं दरवाजा बंद कर दे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, when he reached home his dash gave him a glass of water,
मतलब जब वो घर पहुंचा तब उसकी डैश ने उसे एक गिलास पानी दिया, तो यहाँ शब्द लगेगा वाइफ। When he reached home, his wife gave him a glass of water. जब वो घर पहुंचा तब उसकी पत्नी ने उसे एक गिलास पानी दिया। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो मैंने उसके लिए एक ई बुक बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो उसमें मैंने सारे नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। फ्रेंड्स, मैं आज के लेक्चर का ई बुक आपको फ्री में देना चाहता हूँ। आपको करना खाली इतना है, आपको मुझे एक मेल भेजना है और मेरा मेल का एड्रेस है ssit201316@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे एक मेल कर दीजिए और नीचे सब्जेक्ट में लिखिए नोट्स। तो जैसे ही आपका मेल मुझे आएगा मैं आपको मैक्सिमम 1 या 2 दिन के अंदर इस नोट्स को फ्री में भेज दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे वाइफ, बून, पेबल्स, ग्रीट और एज सून एज। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन डैश राइट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, मतलब अगले चौराहे पर दाएं डैश, तो यहाँ शब्द लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए और अगर आपको इस सवाल का जवाब ना पता हो तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में रखा हुआ है। उस वीडियो को देखकर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।